हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिस सीरीज में हम कंप्यूटर वाला और जीके वाला पोर्शन साथ साथ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर वाले पोर्शन में आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। ठीक है, C++ से जो भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सारे MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप देखिएगा, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द बेसिक इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। ठीक है, कह रहे हैं कि बेसिक इनपुट क्या होगा, बेसिक यूनिट क्या होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मूल इकाई, तो क्या होती है इसकी मूल इकाई? ऑब्जेक्ट इसकी मूल इकाई होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है इसकी मूल इकाई है, ऊप्स की मूल इकाई ऑब्जेक्ट होती है। और अच्छे से आप समझ लीजिए कि C++ में ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी है। क्या है? C++ में ऑब्जेक्ट क्या है? एक रियल वर्ड एंटिटी। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तब भी आपको याद रखना है कि जो रियल वर्ड एंटिटी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट होता है C++ में। उदाहरण के लिए चेयर, कार, पेन, मोबाइल, लैपटॉप आदि ऑब्जेक्ट एक, जो ये सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट एक क्लास का एक इंस्टांस है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का एक इंस्टांस होता है। क्लास में सभी मेंबर को ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें है, क्लासेस में C++ आर। ठीक है, C++ में क्लासेस क्या होती हैं? तो क्लासेस क्या होती हैं इसमें? तो ये आपका है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लासेस क्या होती हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, जिन्हें यूजर डिफाइन कर सकते हैं। C++ में एक क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या फिर डेटा स्ट्रक्चर होती है, जिसे कीवर्ड क्लास के साथ डिक्लेयर किया जाता है। कौन सा कीवर्ड इसमें यूज करते हैं? डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? मेंबर वेरिएबल होते हैं इसमें और मेंबर फंक्शन होते हैं। इन्हें तीन एक्सेस स्पेसिफायर, इनके तीन एक्सेस स्पेसिफायर हैं। कौन कौन से तीन आपके हो सकते हैं? पहला आपका प्राइवेट है, ठीक है, प्रोटेक्टेड, दूसरा है इसका प्रोटेक्टेड, और तीसरा क्या है? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक को तो सभी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को सब एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये इनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। डिफॉल्ट रूप से C++ क्लास में मेंबर प्राइवेट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि C++ क्लास में डिफॉल्ट मेंबर क्या होंगे, तो आप बताएंगे कि इसमें प्राइवेट जो है वो डिफॉल्ट मेंबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैन बी अचीव्ड इन C++ थ्रू। ठीक है, कह रहे हैं C++ में कोड की पुनरावृत्ति किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? तो ये किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? इनहेरिटेंस के माध्यम से। ठीक है, इनहेरिटेंस के माध्यम से पुनरावृत्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the entire set of data and code of an object can be made a user defined data type with the help of। ठीक है, कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के डेटा और कोड के पूरे सेट को की मदद से उपयोगिता परिभाषित डेटा प्रकार बनाया जा सकता है। तो किसके माध्यम से बनाया जा सकता है? क्लास के माध्यम से। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के डेटा और कोड के पूरे सेट को क्लास की मदद से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्ट टाइप क्लासेस के डेटा से जोड़ा जा सकता है, जिसके साथ ये बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, पेइंग अटेंशन to an important
प्रॉपर्टीज वाइल इग्नोरिंग, तो इग्नोर करना आप जानते होंगे, इन इसेंशियल डिटेल ऑफ नोन एज, कह रहे हैं कि अनावश्यक विवरणों को अनदेखा करते हुए महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान देना डैश के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जा सकता है? इसे अब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अब्स्ट्रैक्शन इसे कहते हैं, आप याद रखेंगे। अब्स्ट्रैक्शन के बारे में और थोड़ा समझ लीजिए कि जो अब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, वो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि एक सेट को कम करने के लिए किसी चीज से कैरेक्टरिस्टिक को दूर करने या हटाने की प्रक्रिया है। किसी से भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आपका होगा, उससे हटाना है या उससे दूर करना है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब्स्ट्रैक्शन, जो आपके अब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग दोनों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जो अब्स्ट्रैक्शंस हैं वे किस किस में सम्मिलित होते हैं? एक तो डेटा हाइडिंग में भी सम्मिलित होते हैं और इनकैप्सुलेशन में भी ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। बिना बैकग्राउंड डिटेल के कौन सा जो फीचर है वो महत्वपूर्ण है? तो कौन सा इसमें हो सकता है? डेटा अब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन जो है ये महत्वपूर्ण होता है। डेटा अब्स्ट्रैक्शन बैकग्राउंड डिटेल या एक्सप्लेनेशन को शामिल किए बिना इसेंशियल स्ट्रक्चर को प्रतिबंधित करने का कार्य कर सकता है, कार्य को ये रिफर करता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो बैकग्राउंड डिटेल या फिर एक्सप्लेनेशन को शामिल किए बिना ही इसेंशियल फीचर को ये क्या करता है? प्रतिबंधित करने के कार्य को रेफर कर सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग इन्वॉल्व राइटिंग टू मोर देन फंक्शन विद। कह रहे हैं कि जो ओवरलोडिंग जो होती है राइटिंग टू या मोर फंक्शन के साथ हो सकती है विद डैश। तो किसके साथ हो सकती है? ये सेम नेम और एंड डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट के साथ हो सकती है। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग किसके साथ हो सकती है? नेम तो सेम होगा, ठीक है, नेम सेम होगा, लेकिन आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो डिफरेंट होगी, वो अलग होगी। C++ में ओवरलोडिंग फंक्शन एक महत्वपूर्ण फीचर है। क्या है ये? एक फीचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक फंक्शन का सेम नेम होता है, परंतु इसके पैरामीटर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेम तो सेम होगा लेकिन दोनों के पैरामीटर अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द क्लासेस विच आर इंटेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इंस्टांसेस आर कॉल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि क्लासेस जो हैं, क्लासेस में विच आर इंटेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टांस आर कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगे? तो ये क्या कहलाएंगे? ये कॉन्क्रीट क्लासेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्क्रीट क्लासेस कहलाएंगे। एक कॉन्क्रीट क्लासेस एक ऐसी क्लासेस है, कॉन्क्रीट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें सभी मेथड के लिए इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, जिसकी सभी मेथड में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है। जब तक यह उनके सभी मेथड को लागू करता है तब तक यह एक ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कर सकता है? ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है या एक इंटरफेस यानी कि अप्लाई कर सकता है, किसी इंटरफेस पर ये अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट विद अचीव। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में विशेषताओं और व्यवहार को एक इकाई में
लाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किस में लाकर प्राप्त कर सकते हैं? ये आपका डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। और थोड़ा समझ लीजिए आप इसको कि इनकैप्सुलेशन किसी ऑब्जेक्ट के डेटा या उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर, जैसे कि मेथड या फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, को एक सिंगल यूनिट में रैप अप करने की प्रक्रिया है। और ये यूनिट एक क्लास या फिर इंटरफेस है। इनकैप्सुलेशन किसी ऑब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के विवरण को छुपाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेजर गोल, मेजर उद्देश्य क्या हो सकता है? मेजर गोल क्या होता है इसका? रीयूज करना। ठीक है, रीयूज करना इसका एक मेजर उद्देश्य है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लासेस और ऑब्जेक्ट पर आधारित है। जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो किस पर आधारित है? क्लास और ऑब्जेक्ट पर। इसका उपयोग प्रोग्राम को कोड के एक सिंपल रीयूजेबल पीसेस में स्ट्रक्चर करने के लिए किया जाता है। पूरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए कई ऑब्जेक्ट के साथ इंटेंड किया जाता है। ये कई सारे, इसमें जब बड़ा प्रोग्राम बनाना होता है तो कई सारे इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ इनको इंटरेक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन में क्या वैलिड है? ठीक है, तो क्या इसमें कौन सा वैलिड है इसमें? तो ये आपका क्लास ए और इंट एक्स सेमीकोलन, ये आपका वैलिड है, सही है। ठीक है, यहाँ पे और समझ लिया आप, एक क्लास डिक्लेरेशन सेमीकोलन से समाप्त होती है। क्लास डिक्लेरेशन किससे समाप्त होती है? सेमीकोलन से। याद रखना, छोटी छोटी सी एरर आएंगी आपको, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास डिक्लेरेशन किससे, क्लास डिक्लेरेशन सेमीकोलन से समाप्त होती है और क्लास कीवर्ड से शुरू होती है। शुरू किससे होती है? क्लास कीवर्ड से। यहाँ देखिए, क्लास कीवर्ड लगा हुआ है और लास्ट में सेमीकोलन यूज हुआ है। ठीक है, केवल ऑप्शन ए इन नियमों का पालन करता है, इसलिए क्लास ए इंटीजर एक्स सेमीकोलन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड फंक्शंस आर बाउंडेड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, क्या हुआ इसका? इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ लिए अच्छे से कि वह यंत्र जिसके द्वारा डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट परिभाषा के साथ बंधे होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनकैप्सुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो आपको दिया हुआ है इसको इसलिए मैं समझा रही हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तब भी आप कर पाए इसे। तो इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट के साथ डेटा और फंक्शन को बाइंड करने की एक अवधारणा है। डेटा मेंबर्स को अप्रोप्रिएट क्लास फंक्शन या मेथड द्वारा उपयोग करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड इन C++। ठीक है, कह रहे हैं इसमें से C++ में कौन सा ओवरलोडिंग फंक्शन है, ऑपरेटर हो सकता है? तो ये आपका क्या हो सकता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकते हैं। ठीक है, C++ में अधिकांश ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो ऑपरेटर होते हैं C++ में उन्हें ओवरलोड किया जा सकता है, केवल C ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल C ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कंडीशनल और साइज ऑफ जो तकनीकी रूप से एक ऑपरेटर है। C++ अपने कुछ ऑपरेटर्स को जोड़ता है जिसमें से अधिकांश को स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डॉट को छोड़कर
अपलोड किया जा सकता है। ठीक है, इनको अपलोड नहीं कर सकते हैं, बाकी सबको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर डैश इन नेचर। बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कौन से क्लास का मेंबर होता है, क्लास होती है बाय डिफॉल्ट आपकी प्राइवेट क्लास होती है। ठीक है, C++ में क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर है जिसे कीवर्ड क्लास के साथ डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें मेंबर, वेरिएबल और मेंबर फंक्शन होते हैं। इन्हें 3 एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। डिफॉल्ट C++ में जो मेंबर हैं वो प्राइवेट डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लासेस एक्सटर्नली। ठीक है, कह रहे हैं कि क्लासेस के अंदर के सदस्यों को बाहरी रूप में परिभाषित करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये डबल कॉलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है, का उपयोग क्लास के बाहर किसी भी क्लास फंक्शन की बॉडी को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो डबल कॉलन लगाते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ ओवरलोडेड फंक्शन। C++ के अंदर ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक है, तो ओवरलोडेड क्या है, आर द ग्रुप ऑफ फंक्शन विद द सेम नेम, ऐसे फंक्शन जो कि सेम नेम के होते हैं। ठीक है, और समझ लीजिए आप कि फंक्शन ओवरलोडेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक विशेषता है। क्या है ये, एक विशेषता है जो एक ही नाम के साथ लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ कई कार्य करने की अनुमति देता है। नेम तो सेम होगा लेकिन आर्गुमेंट इनके अलग होंगे। यह सुविधा अधिकांश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे कि C++ और जावा में मौजूद है। ये किसमें आपको मिलती है, C++ और जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन पूछी गई यहाँ आपसे। तो ये इंस्टांस ऑफ क्लासेस होते हैं। क्या होती हैं, इंस्टांस ऑफ क्लासेस। इन्हें और समझ लीजिए आप कि एक ऑब्जेक्ट एक क्लासेस के इंस्टांस की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है एक क्लास के इंस्टांस का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी उस क्लास का एक वेरिएबल इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। किस किस को एक्सेस कर सकता है, डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को कौन कर सकता है, वेरिएबल कर सकता है। ठीक है, क्लास का एक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय। प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जा सकता है किसके द्वारा, क्लास मेंबर फंक्शन के द्वारा। ठीक है, क्लास मेंबर के जो फंक्शन होंगे वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और देख लीजिए आप डिटेल में कि प्राइवेट डिक्लेयर क्लास, अगर हम क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइवेट डिक्लेयर क्लास के मेंबर को केवल क्लास के मेंबर फंक्शन द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। उन्हें क्लास के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन द्वारा सीधा एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, सीधा कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूजुअली। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है ये स्पेसिफिक ऑफ पार्टिकुलर क्लास, ये एक विशेष वर्ग निर्दिष्ट करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑफ पार्टिकुलर क्लास होती है ये। और अच्छे से आप समझ लीजिए यहाँ पे कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किसी क्लास के बाहर किसी फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, या जब हम ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग करना चाहते हैं। अगर हम कभी ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन उसी नाम के साथ
एक लोकल वेरिएबल भी होता है, लेकिन ग्लोबल के साथ उसी नाम का एक लोकल वेरिएबल भी होना चाहिए, तभी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन प्रेजेंट इन अ सिंगल क्लास। सिंगल क्लास में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? तो सिंगल क्लास में एज मैनी एज पॉसिबल, ठीक है, जितने अधिक संभव हों उतने इसमें हो सकते हैं। एक क्लास में बनाए जा रहे ऑब्जेक्ट की संख्या की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द, ठीक है। कह रहे हैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट डैश में घोषित किसी भी सदस्य फंक्शन या उपयोग कर सकते हैं। तो किसका उपयोग कर सकते हैं हम? पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन ओनली, केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड सेक्शन का हम उपयोग कर सकते हैं। नहीं, क्लास, इसका आंसर सी है, केवल पब्लिक सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, केवल पब्लिक का ही हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। और देख लीजिए आप थोड़ा डिटेल में कि एक ऑब्जेक्ट एक क्लास की इनिशियलाइजेशन है। एक ऑब्जेक्ट जो है क्लास की क्या है? ये एक इंस्टांसिएशन होता है। पब्लिक मेंबर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। पब्लिक मेंबर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जहां से ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा सके। पब्लिक क्लास मेंबर और फंक्शन का उपयोग किसी क्लास के बाहर किसी भी फंक्शन या अन्य क्लासेस द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर आर यूज टू। कंस्ट्रक्टर का यूज होता है कहाँ पे? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। और समझ लीजिए आप कि क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का क्या होता है? सब रूटीन होता है जिसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है। यह उपयोग के लिए न्यू ऑब्जेक्ट तैयार करता है। ये क्या करता है? नया ऑब्जेक्ट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सेस अ ऑब्जेक्ट इन क्लास। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और समझ लीजिए कि मेंबर में ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन विच क्लास इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास, ठीक है। किसी मामले में वर्ग के विनाशक पादक करना अनिवार्य है, प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है। किसी मामले में वर्ग के विनाशक प्रदान करना अनिवार्य है। हिंदी थोड़ी इसकी डिफिकल्ट है, समझ लीजिए कि इन विच केसेस, किस केस में आवश्यक होता है, मैंडेटरी होता है टू प्रोवाइड डिस्ट्रक्टर को प्रोवाइड करना इन अ क्लास में। तो किसमें जरूरी होता है? ये क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली, वह क्लास जिसमें कि ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली इसको डिक्लेयर किया, तो इसको जिसमें डायनेमिकली हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किसी क्लास में जिसमें कि ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनेमिकली इसको क्रिएट किया जा सकता है। और समझिए अच्छे से कि जब किसी क्लास में डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है, जब किसी क्लास के अंदर क्या होता है? डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता है, तो क्लास इंस्टांस नष्ट होने से पहले मेमोरी को रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन लिखा जाता है। किस लिए लिखा जाता है डिस्ट्रक्टर फंक्शन? किसी क्लास की मेमोरी को रिलीज करने के लिए, खाली कराने के लिए लिखना अनिवार्य होता है। यह मेमोरी लीक से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A constructor that does not have any parameter is called। किसी डिस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? तो इसका है डिफॉल्ट। ठीक है, इसका क्या हुआ? डिफॉल्ट। एक डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर, एक कॉन्स्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्टर ही होता है जिसमें या तो कोई ऑपरेटर नहीं होता, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। यदि उसके पास पैरामीटर है तो सभी में डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं। अगर पैरामीटर होता नहीं है, अगर होगा तो क्या होगा? सब में डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी आज क्वेश्चन इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आप इसके सेकेंड पार्ट में देखिएगा C++ के। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।